क्या भाग्य का लिखा वाकई नहीं मिटता या फिर हमारे प्रयासों के आगे नियति भी झुक जाती है? आज एक ऐसा सच जानेंगे जो गीता से लेकर रामायण तक छुपा है। और हाँ, अंत तक रुके तो एक सदाबहार राज भी मिलेगा जो जिंदगी बदल देगा। नमस्ते, मैं हूं आपका साथी और आप देख रहे हैं ब्रह्मा ध्यान, जहां ज्ञान, भक्ति और जीवन के राज एक साथ मिलते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, भाग्य का लिखा कभी नहीं मिटता। संसार के रंगमंच पर हर पात्र अपने पूर्व निर्धारित संवाद बोलने आता है। हम सोचते हैं कि अपनी इच्छाओं से जीवन को मोड़ सकते हैं, लेकिन सत्य यह है कि भाग्य की स्याही से जो लिपिबद्ध हो चुका है उसे कोई मिटा नहीं सकता। कई बार हम संघर्ष करते हैं, परिस्थितियों को बदलने की कोशिश करते हैं, लेकिन अंत में वही होता है जो नियति ने लिखा है। फिर क्या हाथ पर हाथ धरे बैठ जाए? नहीं, क्योंकि भाग्य केवल दिशा निर्धारित करता है, प्रयास उसकी गति तय करता है। जैसे अर्जुन ने भीष्म और द्रोण को परास्त किया, लेकिन क्या यह मात्र उनका पुरुषार्थ था? नहीं, यह वही भाग्य था जिसे श्री कृष्ण ने रथ की बागडोर संभालकर पूरा किया। समुद्र की लहरें कितनी भी ऊंची क्यों ना हो, कागज की कश्ती डूबेगी ही, लेकिन अगर वो लोहे की बनी हो तो समुद्र उसे सहज कर पार कर देगा। इसीलिए तुम्हारा पुरुषार्थ वह लोहा है जो भाग्य की लहरों से पार पाने की शक्ति देता है। पर याद रखो, भाग्य लिखा हुआ है, पर उसकी व्याख्या तुम्हारे कर्मों के माध्यम से होती है। जैसे सीता हरण के बाद मंदोदरी ने रावण से पूछा, आप चाहते तो राम का वेश धारण कर सकते थे, पर रावण के अहंकार ने उत्तर दिया, जब मैंने राम के वेश के बारे में सोचा तो हर नारी मुझे मां जैसी लगी। और यही से शुरू होता है वो सबक जो आज भी हमें चेताता है। संसार में कोई सर्वगुण संपन्न नहीं होता, इसलिए कमियों को नजरअंदाज करना सीखो। और अगर आप अभी तक सोच रहे हैं कि मेरी मेहनत बेकार जाएगी, तो जरा रुकिए, क्योंकि यही ब्रह्मा ध्यान आपको याद दिलाता है। इस वीडियो को लाइक करें ताकि हर बार जब भाग्य आपको डराए, ये ज्ञान आपका साथ दे। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब मेघनाथ ने माता से कहा, पिता के लिए सब कुछ छोड़ना तो स्वयं श्री राम ने सिखाया है, तब हम समझ पाते हैं कि महत्वपूर्ण ये नहीं कि रावण विद्वान था, बल्कि ये है कि एक विद्वान भी रावण हो सकता है। और यही वो पल है जब जीवन हमें चेतावनी देता है। गिराने वाले अगर अपने हो तो संभलने में बहुत समय लगता है। क्या आपने कभी महसूस किया कि लोग आपकी कद्र तब करते हैं जब उन्हें आपकी जरूरत होती है? जैसे वो माँ जो अपने अस्तित्व को जलते हुए भी संभाले रहती है। बेरंग बूंदे बारिश की पूरे जहां को हरा भरा बना देती है। ठीक वैसे ही जीवन में प्रेम और त्याग का महत्व गहरा होता है। और अगर आपको ये सच लगता है तो कमेंट में लिखें, जय श्री राधे कृष्ण। चलिए हम साथ साथ चलते हैं। खुश रहना सीखो, इससे पहले कि उदासी तुम्हारी आदत बन जाए, क्योंकि नियत का इम्तिहान वही दुनिया लेती है जो खुद भरोसे के काबिल नहीं होती। मित्र वही जो भीड़ में खोने ना दे, और लक्ष्य वही जो रातों को सोने ना दे। पर यहाँ एक सवाल आपसे, क्या आप जानते हैं कि 95% लोग बदलाव का झूठा आरोप तब लगाते हैं जब आप उनके स्वार्थ पूरे नहीं करते? हाँ, यही सच है। इंसान का स्वभाव वक्त के साथ बदल जाता है। हम खामोश जरूर हैं पर अंधे नहीं। और अगर आप भी ऐसे ही अनुभवों से गुजरे हैं तो इस वीडियो को शेयर करें, ताकि हर वो इंसान जो खामोशी से दर्द सह रहा है ये संदेश पढ़ सके। चलिए आगे का सफर जारी रखते हैं। जब श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा ये वक्त गुजर जाएगा, तब हमें एहसास होता है कि जीवन की हर परीक्षा अस्थायी है। बस विश्वास रखो, क्योंकि छोटी उंगली पर गोवर्धन उठाने वाले प्रभु भी बांसुरी को दोनों हाथों से पकड़ते हैं। बस इतना ही अंतर है पराक्रम और प्रेम में। और हे प्रिय दर्शक, अगर आपने अभी तक ब्रह्मा ध्यान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी बेल आइकॉन दबाएं, क्योंकि हर नया वीडियो सीधे आप तक पहुंचेगा। जैसे वो ज्ञान जो आज हम आगे बताने जा रहे हैं।
रावण ने शिव की भक्ति से कैलाश उठाया, लेकिन अहंकार के कारण अंगद का पांव भी नहीं हिला पाया, क्योंकि ईश्वर सब देखता है, बस फैसले कुछ देर से करता है। और यही वो मोड़ आता है जहां हम पूछते हैं, क्या आप जानते हैं कि लोभी को वस्तु, शक्तिशाली को हाथ जोड़कर, मूर्ख को सम्मान देकर और विद्वान को सच बोलकर ही संतुष्ट किया जा सकता है? अगर नहीं तो ये वीडियो आपके लिए ही है। आगे बढ़ते हैं। सुनी सुनाई बातों पर विश्वास मत करो, क्योंकि लोग अपनी गलतियां छुपा लेते हैं। और याद रखो, उत्तरदायित्व का अर्थ है हर परिस्थिति का सामना अपनी सर्वोत्तम क्षमता से करना। जैसे गंगा पुत्र भीष्म भी अपने पापों से नहीं बच पाए, तो ये सोचना कि गंगा नहाने से सब धुल जाएगा मूर्खता है। और प्रिय दर्शकों, अगर आपको लगता है कि ये सच आपकी जिंदगी बदल सकता है, तो वीडियो को लाइक जरूर करें, ताकि ऐसा ज्ञान और लोगों तक पहुंचे। चलिए अब हम उस माँ की बात करते हैं जो बालपन में आपके हर अनकहे भाव को समझ लेती है। प्रयास करो कि कभी उसे याचना ना करनी पड़े, क्योंकि जिसे अकेले में रोकर चुप होना आता है, वही सबसे ताकतवर होता है। और यह ब्रह्मा ध्यान आपसे वादा करता है। परमात्मा केवल कर्म की भाषा समझता है, इसलिए आपके सच्चे प्रयास कभी बेकार नहीं जाएंगे। अब सुनिए वो गहरा राज जो अर्जुन ने कृष्ण से पूछा था। दीवार पर कुछ ऐसा लिखो जिसे खुशी में पढ़ूं तो दुख हो और दुख में पढ़ूं तो खुशी हो। और प्रभु ने लिखा, ये वक्त गुजर जाएगा। और हाँ दोस्तों, अगर आप इस सफर में हमारे साथ हैं तो कमेंट में जरूर लिखें, जय श्री राधे कृष्ण। आपका एक कमेंट इस मेहनत को सार्थक कर देगा। चलिए अंत की ओर बढ़ते हुए याद रखें, जीवन ऐसे जियो कि तुम्हारा मजाक उड़ाने वाले खुद मजाक बन जाए। क्योंकि माइंडसेट हमेशा ऐसा रखो, जो मुझे आता है वो कर लूंगा, जो नहीं आता उसे सीख लूंगा। और प्रिय साथियों, अगर ये वीडियो आपको प्रेरणा दे रहा है तो इसे शेयर जरूर करें, क्योंकि ब्रह्मा ध्यान का मकसद है ज्ञान बांटना। अब अंतिम सत्य, श्री कृष्ण कहते हैं, सच्चाई हमेशा अंत में सामने आती है। बस धैर्य रखो, क्योंकि मीलों का सफर एक पल में बर्बाद हो जाता है। जब अपने कहते हैं कहो कैसे आना हुआ, लेकिन याद रखो झूला जितना पीछे जाता है उतना ही आगे आता है। तो डरो मत, क्योंकि आपका साथ देने के लिए ब्रह्मा ध्यान हमेशा यहाँ है। अगर आपने यहाँ तक सुना तो आप विजेता हैं। अब बस एक क्लिक करें, लाइक बटन दबाएं, चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को टैग करें, ताकि आपका हर दिन ब्रह्मा ध्यान से शुरू हो। जय श्री कृष्ण।